साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान साहब 23 महीने बाद सीतापुर जेल से छूटकर बाहर आने वाले हैं। सुबह सुबह खबर आई कि आज 9 बजे आजम खान साहब सीतापुर से जेल से छूटकर अपने गांव, अपने इलाके, अपने क्षेत्र रामपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि जहां आजम खान एक तरफ बाहर आने की तैयारी में है, दूसरी तरफ फिर से मामला अटक जाएगा और फिर से वो जेल में ही रह जाएंगे। साथियों, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। धीरे धीरे प्रयास जारी है कि आज आजम खान साहब को जेल से रिहा करा दिया जाए। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर आ गई कि आजम खान साहब एक मामले में अभी तक जमानत नहीं भरी थी। अगर जमानत भर दिए होते तो शायद वो अब तक जेल से बाहर होते। मेरे प्यारे साथियों, बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी के पार्टी के सभी नेता, दिग्गज नेता लगातार सीतापुर पहुंच रहे हैं और 15 गाड़ियों से उनके बेटे अकेले ही पहुंच गए थे। और जब 15 गाड़ियों का काफिला देखा गया तो वहां की पुलिस प्रशासन से रहा नहीं गया और सीधे 15 गाड़ियों के चालान काट दी गई। साथियों, 15 गाड़ियों का चालान काट दिया गया। वहाँ पे जितने भी नेता गए थे, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता थे, कुछ बसपा के नेता थे, कुछ अलग अलग समाज पार्टी के नेता थे। और उस नेताओं को देखने के बाद पुलिस प्रशासन आग बबूला हो गई और कहा कि जिस दिन आजम खान साहब को सीतापुर जेल से बाहर किया जाना था, उससे एक दिन पहले यानी कि रात 12 बजे ही वहाँ पे 144 धारा लगा दी गई। साथियों, आप समझिए, आप जिस सीतापुर जेल से आजम खान साहब बाहर होने वाले हैं, रिहा होने वाले हैं, वहीं पे 144 धारा लगा दी गई है ताकि कोई गलत काम न कर बैठे, कोई बवाल न कर पाए, कोई उपद्रवी न पहुंच पाए। इसलिए आजम खान साहब को जेल से रिहा करने से पहले ही 144 धारा लगा दी गई। लेकिन आजम खान के बेटे ही इस धारा में फंस गए। कारण क्या कि वो 15 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे थे सीतापुर जेल अपने पिताजी को लेने के लिए। तभी पुलिस प्रशासन भड़क गई और 15 गाड़ियों का चालान काट दिया। अब मामला सामने आया कि आखिर आजम खान साहब की सुबह सुबह 9 बजे रिहाई होने वाली थी। फिर क्या मामला अटक गया? कौन सा ऐसा पेच चढ़ गया कि वो अभी भी जेल में है? साथियों, आपको पता है कि आजम खान अभी जेल में ही थे तो अटकलें चल रही थी। पूरे राजनीति सफर में, पूरे राजनीति में भूचाल आ गया था। सियासत गर्म हो गई थी कि आजम खान साहब किसकी तरफ जाएंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी चुपचाप है और कह रही कि समाजवादी पार्टी सरकार में आती है तो आजम खान के ऊपर सभी लगे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, जितनी धाराएं लगाई गई हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा पीछे नहीं है। बुलडोजर बाबा की सरकार है, आए दिन कोई न कोई पेच पड़ा रही है। आजम खान के बारे में बताया जाता है कि आजम खान साहब की वजह से ही समाजवादी पार्टी को एक नई धार, एक नई दिशा मिलती है। क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम संगठन, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी को लाइक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आजम खान की वजह से। अगर आजम खान नहीं होते तो बहुत सारे पश्चिम के मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं बल्कि वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ होते। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी 9 अक्टूबर को रैली बुलाई है, महारैली बुलाई है, तब से सवाल ये होने लगा कि आजम खान साहब जेल से छूटने के ठीक बाद बहन कुमारी मायावती जी के पास जाएंगे और उनके पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन दवायर मीडिया के चैनल ने जब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से पूछा कि क्या आपके पिताजी का सपोर्ट या आपके पिताजी को जब भी ज़रूरत पड़ी या आप लोगों का भी ज़रूरत पड़ी तो आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी कभी साथ दी, तो अब्दुल्ला आजम ने साफ साफ कहा कि कोई ऐसा कार्य होता है जो दिखाया जाता है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको दिखाया नहीं जाता है। तो नेता जी अखिलेश यादव ने हमारा पूरा सपोर्ट किया और दिखाने की बात तो छोड़िए,
वो आड़ में सारा कुछ काम करते रहे, हम लोग का पूरी तरह से देखभाल किए और हम लोग को पूरी तरह से सपोर्ट किए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अब लोग, बहुजन समाज पार्टी के कई ऐसे नेता अब आजम खां को अपने पार्टी में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उमाशंकर सिंह जो बसपा के इकलौते विधायक हैं, उनसे पूछा गया कि आजम खां साहब आपकी पार्टी में शामिल होंगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आजम खां साहब अगर हमारी पार्टी बसपा में शामिल होना चाहते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं, पूरी परिवार के साथ आ सकते हैं। और अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी से आजम खां की पत्नी मिलने गई थी। ये खबर अभी तक किसी सियासी पटल पे दिखाई नहीं दे रही है, किसी ट्विटर पे नहीं है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, लेकिन ये खबर सूत्रों के हवाले से पता चलती है कि आजम खां की पत्नी बहन कुमारी मायावती जी से मिलने गई थी और जो ही आजम खां साहब आएंगे, आजम खां साहब बसपा में शामिल हो जाएंगे। साथियों, बड़ी खबर है और 23 महीने बाद आजम खां साहब बाहर आ रहे हैं और फिर से अटकलें लगा दी गई। कारण यह है कि रामपुर में एक केस दर्ज हुआ था, जिस केस में उन्होंने जमानत लगभग 3,000 रुपये की नहीं भरी थी और इसलिए उनकी ज़मानत को रोक दिया जाता है और बताया जाता है कि जब तक रामपुर में जो केस दर्ज हुआ था, जब तक उसकी ज़मानत नहीं भरी जाती है, तब तक आजम खां साहब जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अब कोर्ट खुलनी थी 10 बजे और अभी तक 12 बज चुके हैं, तो खबर आ रही है कि लगभग 2 बजे के लगभग आजम खां साहब आ जाएंगे जेल से बाहर और रामपुर में भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के लोग भी, समाजवादी पार्टी के लोग भी उनसे मिलना चाहते हैं, इच्छुक रखते हैं और बताया जा रहा है कि जो ही आजम खां साहब पार्टी में शामिल होते हैं या बताया जा रहा है कि जो ही आजम खां साहब जेल से बाहर आते हैं तो पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा कि 9 अक्टूबर के दिन, जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी महारैली कर रही हैं लखनऊ में, उस दिन ऐलान हो सकता है, आगाज़ हो सकता है और आजम खां साहब लगभग लाखों 1.5 लाखों की संख्या में मुसलमानों को लेकर वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक तरफ अब्दुल्ला आजम साहब के बयान ने पूरी तरह से चौंका दिया है और कहा है कि अभी समाजवादी पार्टी के ही हम नेता हैं। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, क्या सिर्फ 3,000 रुपये के लिए अब्दुल्ला आजम के पिताजी आजम खां साहब के ऊपर जो जमानत नहीं भरी गई थी, क्या अभी जेल में रहना सही था?